आदाब नाजरीन, आज हम आप तक एक ऐसी खबर ला रहे हैं जो सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत कोशिश है। अरब मोहल्ला के मोहतरम खुर्रम अहमद ने ईदगाह के करीब एक प्यारा सा ईद मिलाद प्रोग्राम मुनक्किद किया, जहां हर तरफ मुस्कुराहट थी, मोहब्बत थी और एक दूसरे के लिए इज्जत और अपनापन था। इस महफिल की खूबसूरती और भी बढ़ गई जब इसमें रायचूर के उलमाए किराम के साथ एक स्वामी जी भी शरीक हुए। ये मंजर एक जिंदा मिसाल था कि हमारी असल पहचान इंसानियत है। और इसी के साथ खुर्रम अहमद ने एक और अहम कदम उठाया, ख़वातीन के लिए गवर्नमेंट टेलरिंग स्कीम का आगाज़, ताकि हमारी बहनें अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकें। नाज़रीन, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये एक पैगाम था, एकता का, तरक्की का और उम्मीद का। जमीए ख़वातीन इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद मुबारक के इस मौके पर मियाँ मोहम्मद खुर्रम सल्लल्लाहु की तरफ से आप तमाम ख़वातीन के लिए मुफ्त टेलरिंग सेंटर क़याम अमल में लाया जा रहा है। यहाँ 2 टीचर्स होंगी मुफ्त में काम सिखाने के लिए। जो भी टाइमिंग है मालूम करके आप अपनी जो लड़कियां हैं उनको या खुद आप करना चाहें तो आकर इसमें अपना वक्त दें, ये काम सीखें। कोई भी कौम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि अपने हाथ से कमाना ना सीखे। मांग कर खाना बेगैरती है, देकर खाना ये बड़ी हिम्मत की बात है। ये अच्छा मौका है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी मिल्लत के हर मर्द और औरत को देने वाला बनाए, मांगने वाला ना बनाए। आप आगे बढ़िए, अल्लाह आपके साथ है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं, ईद मिलाद और शानदार टेलरिंग सेंटर का खिताब जनाब खुर्रम अहमद साहब की जानिब से किया गया है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, यहाँ पे जो सिखाने वाली खवातीन रहेंगी और सीखने पर यह कोर्स बनाया जाएगा। सीखने पर जो लड़की या जो हमारी बहन सीखेंगी उसको एक टेलरिंग सीलिंग मशीन दी जाएंगे और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाएंगी ताकि वो घर बैठे अपने हलाल रोजी कमा सके। मैं चंद कलिमात कहते हुए जनाब खुर्रम अहमद साहब की दो लाइन कहता हूँ, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वहाँ पूरे दावा जो भी आप खुर्रम साहब से और मोहम्मद उमर साहब मरहूम एडवोकेट का फर्जन हो। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ, मेरे हक में दुआ कीजिए ताकि मैं आप लोगों को ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम, आपके घर पर स्कीम आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और जो आप लोग आए, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम खाना खाकर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। यानी गरीबों की मदद, यही इसकी पहचान है। और तो इन्होंने का मतलब जो है कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इस बात करके अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में, हमारे शहर में सबके ताउन से ईद का ये काम बहुत बखूबी अंजाम पाया। अब ईद खत्म हुई, ईद के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं कि सरकार का जो एहतराम है वो यूं करो कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो मकाम है उनको मकाम दिया था। स्वामी जी आए हैं तो स्वामी जी का जो मकाम है वो मकाम देना अब हमारा फरीज़ा बनता है। जिस मजहब का भी कोई आदमी आए, वो अगर उसका सरदार है तो उसको सरदारी के मकाम पर बिठाना ये हमारा हक बनता है। हम ईद मिलाद के इस मौके पर यही पैगाम देते हैं। ईद खुशियाँ बांटने का नाम है, तकलीफें मिटाने का नाम है। तो माशाअल्लाह ईद के इस मौके पर जहाँ खुशियाँ बांटना है, मियाँ खुर्रम का ये इक़दाम बड़ा अच्छा इक़दाम है कि खिदमत कल्ब के तौर पर आगे बढ़े। आदमी नहीं बोलता, उसका काम बोलता। खुर्रम मियाँ का ये काम सबको फायदे का काम हो, सबको लगे कि ये फायदा है, तो फिर इसके इस काम की सराहना करनी चाहिए। ऐसे यार के मौके पर एक रियासती सतह पर हुआ है, अब मुल्क की सतह पर होगा तो उसमें भी मैं मियाँ खुर्रम से, उनके साथियों से गुजारिश करूंगा कि सबके लिए इसी तरह खिदमत कल्ब करें। मगर ये सबसे अहम मसला हम सबके लिए उस वक्त कुछ वक्त की कुर्बानी पे आए, अपने पूरे जो भी सारे हालात दुरुस्त हो जाएं। कोशिश करें हमारे बच्चे आबादी का शिकार ना रहें कि स्कूल को जाएं। रातों को पट्टों पर बैठकर अपनी उम्र, अपना वक्त बर्बाद ना करें। जो बेकार हैं उनको कामों पर लगाने की तवज्जो दिलाएं। जीने के
जो इकदाम हैं वो भी कर दिखाएं। हमारे पास शुक्र के महान की आदत हो गई है, हर महीने में मैं देख रहा हूँ। मैं ये नहीं समझता कि ये सिर्फ हमारी कौम के ही हालात है, हर कौम के नौजवानों के यही हालात है। हर कौम के सरबराह उनको बता रहे हैं, मगर बच्चे समझ नहीं रहे हैं। नौजवानों का काम बड़ा अहम है। नौजवान अगर मिलजुल कर आकर इनको रोके, भिजाएं घरों को, सब अपने वक्त पर कराएं तो इंशाल्लाह बड़ा काम होगा। स्कॉलरशिप की भी एक बहुत बड़ी शिकायत पिछले कई साल तक रही है, माशाल्लाह अब बेहतर है। अगर स्कॉलरशिप की किस्में आई हैं तो कोशिश करें कि हर पढ़ने वाले बच्चे को यह मदद जारी हो हुकूमती सतह पर। तो ईद मिलाद के इस मौके पर खिदमत खल्क और खुशियां बांटना है। मैं आप तमाम को मेरी तरफ से दिल की गहराई से दिलखुश स्वामी जी को मुबारकबादी पेश करता हूँ। ईद की मुबारकबादी कबूल करवाइए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको खुश रखे, खूब रखे, आबाद रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किताब को इससे पहले जो ईद के मौके पे खिदमत अंजाम दिए हैं ईदगाह में और इंतजाम में, उन लोगों की जो तहलीत के लिए मैं स्वामी जी और हमारे उलमाए किराम मशाइख निज़ाम से गुजारिश करता हूँ कि उनकी तहनीत पेश की जाएगी। उनको मेमोन से और एक लिफाफा और मोहम्मद खुर्रम अहमद साहब की जानिब से दिया जाएगा। अनवर साहब जेसीबी ऑपरेटर से गुजारिश करता हूँ। वो ईदगाह में जेसीबी से साफ सफाई का काम किए हैं। और हमारे शेखर साहब एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहर की जिम्मेदारी जनाब सैयद सज्जाद हुसैन साहब मतवाले माननीय बिल्कुल और तहनीत सही निकालो सज्जादा नशीन कोतला एएसआई सोनू साहब करते हुए मोहम्मद खुर्रम अहमद साहब की जानिब से की जाएगी। जनाब शेख चांद पाशा साहब जो हमारे शहर के हैं और इनके वालिद भी डिपार्टमेंट के जुड़े हुए थे, आप भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, पुलिस वाले भी हैं और पब्लिक फ्रेंड भी हैं। क्लियर करता था तो हम एएसआई की शालपोशी गुलपोशी करते हुए मोमेंट को पेश करेंगे। शालपोशी गुलपोशी और तुर्कुंदप्पा साहब HC अशोक साहब की शालपोशी गुलपोशी बसराज सस्पेंड में था। नबी मोहिउद्दीन खादरी अल बसरी कानपुर साहिब सज्जादा नशीन कोतला से शालपोशी गुलपोशी की जाएगी। खुर्रम साहब के हाथों और सैयद शहजाद पीर हुसैनी बिल्कुल खुर्रम साहब के हाथों निजामुद्दीन रशादी साहब साबिक इमाम खतीब फातिमा जनाब सैयद जावेदुल हक साहब एडवोकेट मौलाना हाफिज अब्दुल रहमान साहब साबिक इमाम मदीना मस्जिद
नायब खाजी रायचूर की शालपोशी और गुलपोशी की जाएगी। मैं दाव से खिताब देता हूँ। साहब को जाओ, साहब को चल रहा है, पीछे जितने भी लोग हैं सबकी शालपोशी गुलपोशी की जाएगी। तुम जाते खुदा से जुदा हो ना खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम जो तुम चाहे। वो कैसे कहें कि ये अता हो कि ये अता हो, वो दीजिए जिससे हम सबके घर घर का भला हो। वो दीजिए जिससे हम सबके घर घर का भला हो। ममता की ममता कोई शाहों में दिखा दे, अल्लाह जल्ल मजदहू का बेइंतहा शुक्र एहसान है, जिसने अपने तौफीक से आलमे नीस्त से आलमे हिस्त मिलाया, यानी कि आलम अदम से आलम वजूद में लाया। ये अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है। करम बालाए करम यह है कि सरकार दो जहां ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमको पैदा फरमाया। इस जलसे के गुज़रान और जनाब खुर्रम साहब की मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनके खिदमत को कबूल फरमाए और जिस मकसद लेकर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इस मकसद में अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले देखे तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का वहां पर उनके खिदमत को सराहते हुए उनके खिदमत में कुछ तोहफा दिया है। शायद मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, सीएमसी विभाग ने बुला करके यहाँ पर खिदमत उनकी खिदमत का भी उनको भी कुछ मुआवजा देना चाहिए था। शायद हमारे खुर्रम भाई हमारे शालन भाई के जहन से निकल गया होगा, क्योंकि सीएमसी वाले आजाद भी गए, बहुत साफ सफाई का ख्याल करते हैं लोग भी, उनका भी करना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी बाकी दिया अल्लाह साहब उनका भी हम उनकी खिदमत की सराहना देंगे। आज इस मुकाम पर ठहरकर जो पिछड़ा जमाना हमसे रुखसत हुआ है, माया रमजान मुबारक, अल्लाह ताला उसके ताल्लुक से कुरान हकीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यही चोरी गुफ्तगू किया है कि इस आखिरी रोजे रखने का मकसद क्या है बताया गया है कि इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो जाए। ಬಯಲು ನಿನ್ನದೇ ಬೆಟ್ಟವು ನಿನ್ನದೇ ಬಯಲು ನಿನ್ನದೇ ಕಬ್ಬಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಬ್ಬಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಬ್ಬಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರೀತಿ ನೆರಳು ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ನೆರಳು ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ। ರಾಯಚೂರು ಮಹಾನಗರದ ಈ ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಖುರ್ರಂ ಅವರೇ, ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಸ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗರೇ, ಸಭಾ ನಿರೂಪಕರೇ, ಈ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಎಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನ ಒತ್ತಡವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರೇ ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತದ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ।
ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈದ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತ್ರಿಜವರಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋರಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹಂಚುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಮೊದಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ, ನೀನು ಬೇರೆ, ನೀನು ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸೋದಲ್ಲ. ದ್ವೇಷ ಸಾಹಸದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಸುಮಾರು ನನಗೆ ಈ ಸದ್ಯ 56 ವರ್ಷಗಳಿದಾವೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸುಮಾರು ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮೈಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಸೀದಿ ಮೇಲೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೇವಾಯ ಮೀಸಲು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ಬರಂತೆ ಕೂಗುವಂತ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡುವಂತ ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಅನ್ನುವಂತಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಯಾರು ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆ ಧ್ವನಿಯ ರಾಗ, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದ ರಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಚುಣ್ಣಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಠದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರು ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಿರೋ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೋ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಗಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಠದವರು, ಇವರು ಮಸೀದಿಯವರು ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ, ಮಠ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆಯುಧ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿಗಾಗ್ಲಿ, ತಲೆಗಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಟೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಸಲ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹಳ ಜನ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಮುದೇಶ ದಳ್ಳುರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರ ಮತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುಚಿ ಅವರಿಗೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇರೂರಿ ಬೆಳೆತಾ ಇದ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮಿತಾನಂದವನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸಾರ ಈ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕಲಾಂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುಭಂ ಭೂಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. टेलरिंग के सेंटर के ओपनिंग के बाद खाने का भी इंतजाम है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि ईदगाह मैदान में खाने का इंतजाम है। खाना हम साथ की शादी को रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्राम ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಲಾ ಮರಿ टेलरिंग सेंटर की बात में